बच्चों, आज अपने इस वर्ग में हम सूरदास की चर्चा करने वाले हैं। संत शिरोमणि सूरदास। सूर सूर तुलसी ससी उर्गन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जाता है करे प्रकाश। कहते हैं कि सूर जो है सूर्य की तरह चमकीला है और तुलसी चंद्रमा की तरह हैं और केशवदास सितारे की तरह हैं और आज के कवि जुगनुओं की तरह थोड़ा बहुत प्रकाश करते हैं। तो ऐसे उस सूर जो हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य की तरह चमकीला है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हमने भक्तिकाल की चर्चा की, प्रवृत्तियों की चर्चा की और हमने कबीर पर एक अलग से आपको वीडियो लेक्चर करके भेजा और आज सूरदास की बारी है। जब हम निर्गुण की चर्चा करते हैं तो साथ साथ सगुण की भी चर्चा करते हैं और सगुण भक्ति पद्धति में दो महान कवि हैं सूर और तुलसी, तो उसकी चर्चा कैसे नहीं करेंगे। तो आज हम सूर की चर्चा करते हैं। आपकी भी इच्छा थी कि सूरदास को समझने का अवसर मिले, तो मैं यह वर्ग आज महाप्रभु सूरदास को समर्पित करती हूँ। कहते हैं कि बचपन में उनके अंदर एक हीनता की ग्रंथि थी। वो क्योंकि वह अंधा था, वह देख नहीं सकता था, वह दुनिया को अपने नज़र से देख नहीं सकता था और उसके भाई बहन, उसके ढेर सारे भाई बहन थे तो उसको छेड़ा करते थे कि तुम अंधे हो, देख नहीं सकते हो, और उसको थोड़ा उपेक्षित करते थे। तो उसके अंदर हीन भावना आ गई थी और उसी हीन भावना में वह विनय के पद गाना शुरू करता है। प्रभु हो सब पतितन कोटि को और पतित सो तो दौसचारी को, हम तो जन्मत ही को। उसको लगता है कि हम जन्म के ही पतित हैं, बहुत ही महान पतित हैं, इसीलिए भगवान ने हमें अंधा कर दिया है, इस हीन भावना से। लेकिन उसके अंदर ईश्वर प्रदत्त एक प्रतिभा है कि वह बहुत अच्छा गाता है, तो वह पद रचता है, श्रेष्ठ पद रचता है भगवान के प्रति और उसको गाकर सुनाता है गांव वालों को। तो गांव वालों को बड़ा अच्छा लगता है और वो सुना करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके पद का प्रचार होता जाता है और लोग उसको सुनने के लिए आते हैं और सूर बैठ के गाता है। कहते हैं कि वह गौघाट पर बैठकर अपने गीत गाया करता था और वहाँ से लोग सुनने आते थे और उसके बहुत सारे आज के शब्दों में कहें तो फॉलोअर्स बन गए थे। उसके पीछे लोग आते थे, शिष्य मंडली बन गई थी और वो उनके पदों की पदों का एकत्र करते थे और उसको उनसे सूरदास से सुना करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि सूरदास घर से निकल गए, बहुत निराशा में घर से निकल गए और वैसे ही विनय के पद गाते रहे गौघाट पर बैठ के। तो उधर बल्लवाचार्य ने, आप जानते हैं हिंदू धर्म के बड़े प्रचारक थे बल्लवाचार्य, तो उन्होंने यह यश चर्चा सुनी कि एक गायक है जो बहुत अच्छा गाता है। तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया था और उस मंदिर में उन्हें एक गायक की आवश्यकता थी, भजन गायक की आवश्यकता थी। तो उन्होंने सोचा चलो चल के देखते हैं सूरदास है वो कैसा गाता है। तो वह आए, वहाँ से चलकर आए और उन्होंने इनको पूछा, कहा कि कुछ गाकर सुनाओ। तो फिर उन्होंने वही गाया, प्रभु हो सब पतितन कोटि को और पति तो दौसचारी को, हाँ तो जनमत ही को। तो उन्हें बहुत बुरा लगा बल्लवाचार्य ने। उन्होंने डपट कर कहा, जो शूर हुआ तो काहे को घिघियात हो, कछु भगवत लीला गायन करी। यानी जब तुम शूर हो, वीर हो, तो घिघिया क्यों रहे हो, कुछ भगवान की लीला का गायन करो। तो कहता है कि हे महानुभाव, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मैं भगवत लीला का गायन कैसे कर सकता हूँ। तो बल्लवाचार्य ने उन्हें पढ़कर भागवत कथा सुनाई, उसके दशम स्कंध को सुनाया जिसमें कृष्ण की लीला चरित वर्णित है। और उसको सुनकर वो इतने प्रभावित हो गए, भाव गदगद हो गए सूरदास कि उन्हें लगा कि उन्हें तो जीवनी मिल गई, वो इसी के लिए तो उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कृष्ण की कथा सुन ली और उस कथा को सुनकर जो उन्होंने सूर सागर रच दिया, वैसा साहित्य दुनिया में विरल हो गया और सूरदास जी को सूर्य की तरह चमकीला प्रकाशवान बना दिया। ऐसे उस सूरदास ने सूर सागर लिखा और उस सूर सागर के अंदर क्या है इसकी हम चर्चा करते हैं। सूर सागर के अंदर कृष्ण की लीला का वर्णन है। कृष्ण लीला का वर्णन है, इतना सुरीला, इतना मधुर कि हृदय में बस जाए ऐसे पद संकलित हैं वहाँ पे। और वो पद किस प्रकार के हैं, तो वह वात्सल्य का वर्णन भी करता है तो श्रृंगार का वर्णन भी करता है। एक तरफ कृष्ण के बाल वर्णन करता है, बाल लीलाओं का वर्णन करता है, मन मुग्ध हो जाता है उन वर्णनों को सुनकर। और आप जानते हैं विश्व में सूर के लीला पद कितने गाए जाते हैं। जसोदा हरिपाल नय झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्लावे, जोई सोई कचुगावे, मेरे लाल को आओ निदरिया काहे ना आने सुनावे। या फिर
घूटुण चलत रेणु तन मंडित मुक्त लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। बहुत सुंदर सुंदर पद हैं उनके वात्सल्य के और श्रृंगार के। वह राधा और कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन, ऐसा वर्णन है जैसे कि उसने वह स्वयं वहाँ उपस्थित था और वह राधा और कृष्ण के प्रेम को देख रहा था, लेकिन वो हर तरह के प्रेम को महसूस कर सकता था। वह अंधा जो सिलपट अंधा था, जिसके आँख की कोई रेखा तक नहीं थी, कहते हैं कि आँखों की कोई रेखा भी नहीं थी। सूरदास सिलपट अंधा था, जिसके देखने की कोई संभावना ही नहीं थी। उसकी कल्पना की आंखें, उसकी मनश्चक्षु किस प्रकार खुले होंगे कि उसने उस राधा कृष्ण को कितना अनुभव किया होगा कि ऐसा लगता है कि वो वहीं बैठा हुआ था। ऐसे ऐसे रास के पदों के गीत उन्होंने रख दिए सूरसागर में। लेकिन इसके भी दो पक्ष होते हैं, एक माँ का प्यार होता है तो एक प्रेमिका का प्यार होता है। तो वह श्रृंगार का भी भेद करता है और वात्सल्य श्रृंगार और श्रृंगार तो है ही, तो वह माता के प्रति जो उसका प्रेम है उस प्रेम का भी वर्णन करता है और राधा के साथ जो उसका प्रेम रास लीलाएँ हैं उसका भी वर्णन करता है। तो दूसरी ओर श्रृंगार के दो पक्ष जो हमने कहा, उसमें दो पक्ष संयोग श्रृंगार के और विरह श्रृंगार के हैं। और वात्सल्य के दो पक्ष हैं वह है वह भी है माता के प्रति श्री कृष्ण का वात्सल्य भाव और श्री कृष्ण का माता के प्रति जो भाव है, वह भी जब वह चले जाते हैं मथुरा तो वहाँ जाकर वह कितना मिस करते हैं अपनी माँ को, पूरे गांव को, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। तो इस रूप में संयोग और विरह श्रृंगार के रूप में उनके पदों को रखते हैं और वात्सल्य में भी संयोग और विरह के दोनों तरह के चित्र रखे गए हैं। जब वह साथ साथ होते हैं तो कैसा गायन, जब चले जाते हैं तो माँ कैसे रोती है या फिर कृष्ण भी कैसे रोते हैं, इसका वर्णन है। तो उन्होंने एक बृहत जो सागर का एक सागर का सृजन कर दिया, उसमें हम खूबसूरत लीला गायन के दर्शन करते हैं। यह जो वर्ग होता है, यह छोटे में कहना होता है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाने पर यह जाता ही नहीं है। मैं कोशिश करती रहती हूँ दिन भर कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और वो जाता ही नहीं है, इसलिए मैं छोटे छोटे खंडों में। तो सूरदास के पदों की जब हम आगे चर्चा करेंगे तो मैं विरह और श्रृंगार की विशद चर्चा करूँगी कि विरह के पदों में उन्होंने क्या कुछ कहा। उधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़े अमृत पर फल, विष कीड़ा विष खात, क्योंकि हम तो सगुण भक्ति की आराधना करते हैं और कृष्ण ही हमारे भगवान हैं। और दाख छुहारा छोड़कर विष कीड़ा कौन खाएगा। निर्गुण पंथ को विष कीड़ा बहुत ही कंपटीशन प्रतियोगिता से उन्होंने सगुण की हमेशा ही विजय दिलाई है निर्गुण के प्रति। और जो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत के अंदर, सूरसागर के अंदर भ्रमर गीत है, जब उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर गोकुल धाम आते हैं और गोकुल में गोपिकाओं से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि कृष्ण की आराधना छोड़ दो, परम ब्रह्म की आराधना करो, परम ब्रह्म ने ही कृष्ण को ही बनाया है। तो वह निर्गुण को बिल्कुल ही त्याग देती हैं और कहती है उड़ में माखन चोर गयो, अब कैसे हो निकसत नहीं उधो, तिरछे हुए जो अरे वो तिरछे होकर अटक गए। कृष्ण भगवान बंसी बजाते हैं तो त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होते हैं, तो तिरछे अब कैसे हो निकसत नहीं उधो, तिरछे हुए जो अरे, तो तिरछे होकर वो हृदय में अटक गए हैं, वो निकले कैसे। तो ऐसे उस कृष्ण का इतना सुंदर वर्णन सूरसागर में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं सूरसागर में सूरदास जी ने श्रृंगार और वात्सल्य का महान चित्रण किया है, जिसके लिए रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि ऐसा वात्सल्य वर्णन विश्व में, विश्व साहित्य में विरल है, नहीं मिलेगा और आगे भी नहीं मिलेगा। यहीं पर अंत समझ लो, इससे आगे जाया नहीं जा सकता। जो उस अंधे ने उस कृष्ण के रूप का वर्णन कर दिया, वैसा कृष्ण, वैसा कोई बालक दुनिया में कहीं नहीं। आप जानते हैं घर घर में कृष्ण प्रतिष्ठित है, सबके हृदय में कृष्ण प्रतिष्ठित है। कृष्ण से प्यारा कोई भगवान नहीं, और वह बनाया हुआ भगवान जो है वह सूरदास के वर्णनों से चित्रित वह जो मूर्ति है वह हमारे हृदय में प्रतिष्ठित है। और कृष्ण का इतना खूबसूरत वर्णन उन्होंने करके अपने आप को नक्षत्र में सूर्य साबित कर दिया था। तो अगले वर्ग में हम संयोग श्रृंगार और विरह श्रृंगार की बात करेंगे और संयोग और विरह के वात्सल्य के चित्र भी सूरदास ने किस प्रकार दिए हैं वह पढ़ेंगे विशेष तौर पर, कि कैसे वहाँ जाकर भी कृष्ण को भी मन नहीं लगता। तो वह
राह चलते लोगों से पूछता रहता है कि क्या तुम उधर जा रहे हो, तो बताओ वहाँ हमारी राधा कैसी है, वहाँ हमारी माँ कैसी है, वहाँ हमारे गोप ग्वाल कैसे हैं, वहाँ हमारी गायें कैसी हैं। ऐसे ऐसे चित्र दर्द पैदा करने वाले, दुख पैदा अपने हृदय में लेने वाले, कि हम भी जब कहीं दूर जाते हैं तो परिवार को, लोगों को, प्यार करने वालों को कितना मिस करते, कितना याद करते हैं। तो ऐसे बिल्कुल ही स्वाभाविक वर्णन आपको मिल जाएंगे उन श्रृंगार के, उन विरह वात्सल्य के वर्णन में। और संयोग वात्सल्य का तो आपने देखा ही, जब वह गोगल गाँव में हैं तो कैसे मक्खन लेप कर घूम रहे हैं और यशोदा की डांट कैसे सुनते हैं, और किस प्रकार गोप ग्वालों के साथ मजाक करते रहते हैं, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, या फिर गोप ग्वाल सब छेड़ते हैं। ऐसे ऐसे छेड़छाड़ के चित्र मंत्रमुग्ध करने वाले हमें सूरसागर में मिल जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों की चर्चा हम विशद रूप से अगले वर्ग में करेंगे या ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ेंगे। आप प्रश्न बना के रखिएगा, व्हाट्सएप पर पूछते रहिएगा और हम इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। आज का यह वर्ग यहीं समाप्त करती हूँ, फिर आगे चर्चा होगी।